हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेइंग मेथड के दूसरे पार्ट के बारे में। दोस्तों, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं चल रही हैं, इस वजह से हम बोर्ड पे वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इस तरह से देख लीजिए। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं बेइंग मेथड में कि मिनिमम बेएबल अमाउंट और एलिक्विड मेथड क्या होती है। बहुत ज़्यादा शार्ट में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। उसके बाद देखना है हमें प्रॉपर यूजेस एंड केयर ऑफ डिस्पेंसिंग बैलेंस, इसका क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बेइंग मेथड के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि जब भी कोई भी पाउडर को हम वेट करते हैं, उसको तौलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेइंग मेथड। ठीक है, और इसके बारे में हमने आपको बैलेंसेस के बारे में बताया था कुछ, कि बैलेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के बैलेंस होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी आपका बैलेंस होता है तो उसका कुछ मिनिमम बेएबल अमाउंट होता है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा अमाउंट जिसको, मतलब कम से कम वो अमाउंट जिसको वो तौल सकता है। अब ये हर जितने भी आपके वेट होते हैं, जितने भी सारे बैलेंस होते हैं, उन बैलेंस के लिए ये मिनिमम बेएबल अमाउंट अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में ये होता है 1 mg। ठीक, और ये मतलब हर जगह पे भी वैरी करता है कि कहाँ पे आप तौल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ पॉसिबल एरर्स होती है जो अफेक्ट करती हैं बैलेंस के वेटिंग को। तो वो सारी चीज़ें क्या करती है भैया, वो आपके बैलेंस को अफेक्ट कर देती है हर जगह पे। कहीं पे प्रेशर ज़्यादा है, कहीं पे प्रेशर कम है। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहाँ पे अलग हो जाती हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो कि यूज किया जाता है, उसका 1 mg मिनिमम बेएबल अमाउंट होता है। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि मिनिमम बेएबल अमाउंट वो अमाउंट होता है, वो सबसे कम अमाउंट होता है जो किसी भी आपके बैलेंस के द्वारा लिया जा सकता है या उसको तौला जा सकता है। ठीक है, वेट किया जा सकता है। आजकल की बात करें तो अगर हम फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं, अगर हमें फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट अगर तौलना है, मतलब उसे वेट करना है, तो एक्सेप्टेड जो उसमें एरर्स होते हैं, क्योंकि एरर्स हर चीज़ में होती हैं, कोई भी चीज़ आपकी एक्यूरेट नहीं हो सकती, कोई चीज़ आइडियल नहीं होती है। तो यहाँ पे 5% का अगर एरर आ रहा है किसी भी बैलेंस में, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये तब है जब आप किसी भी चीज़ को 100 मिलीग्राम से ज़्यादा तौल रहे हो, 100 mg से ज़्यादा तौल रहे हो, तब अगर 5% की प्रॉब्लम आती है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे आप तौल रहे थे तो 100 mg तो हो गया प्लस कितना, 105 mg आपने दे दिया किसी को, तो कुछ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। या आपने 95 mg दे दिया है, तब भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि अब 100 mg दे रहे थे तो 100 mg दे रहे थे तो हुआ क्या सर, आपने उसको बना दिया 120 mg। आपका मतलब इतना एरर था कि 20% का एरर था, तो फिर वो नुकसान करेगा। ठीक है, तो जो 5% का एरर होती है वो एग्जैक्ट कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पोटेंट ड्रग्स की, जो बहुत सारी ऐसी ड्रग जो कि टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है, तो टॉक्सिक इफेक्ट शो करने वाली ड्रग में ये ±1% का ही जो है आपका एरर आना चाहिए, इससे ज़्यादा एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मिला के 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए। चलिए आगे हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अब बात करते हैं बेइंग ऑफ अ मटेरियल बिलो द मिनिमम बेएबल अमाउंट। देखिए, बहुत सारे ऐसे तरह जो बैलेंस होते हैं जिनका मिनिमम बेएबल अमाउंट बहुत कम है, उसके बावजूद हमें और भी, क्योंकि हमने बैलेंस नहीं बनाया है, ऐसे बैलेंस नहीं बनाए हैं कि वो बहुत कम तौलें, बहुत कम वेट कर सके, तो बहुत कभी कभी क्या होता है, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि आजकल जितनी दवाएं दी जाती है वो मिनिमम बेएबल अमाउंट से कम नहीं दी जाती है। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 100 mg से कम दवाएं नहीं दी जाती हैं। ठीक है, 2 mg आपको नहीं दी जाती है, 1 mg नहीं दी जाती है। अच्छा, तो 1 mg अगर दी जाएगी तो कभी भी प्रिस्क्रिप्शन में 0.1, 0.2, 0.9 mg नहीं दी जाती है। हाँ, लेकिन कभी कभी रेयर केसेस में जो ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है सर, वहाँ पे ऐसी डोज बनानी पड़ती हैं फार्मासिस्ट को। तो वहाँ पे हम जो मेथड का उपयोग करते हैं ऐसी छोटी डोज बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं एलिक्विड मेथड। ठीक है, ये इसका नाम है एलिक्विड मेथड। अब इसको करते कैसे हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा फार्मूला होते हैं, पाउडर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होती है। तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशंस नहीं बता रहा हूँ,
एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बात बताऊँ कि जब भी ऐसा हम कभी कोई चीज़ करते हैं तो आपकी मतलब जब हम बहुत कम मात्रा में किसी भी चीज़ को बेट कर रहे हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 99% होना चाहिए। 99% इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी एरर आपकी पूरी ड्रग को ख़राब कर सकती है। तो इसको हम कैसे करते हैं, नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। इसको सबसे पहले जो भी आपका बैलेंस है उस बैलेंस में एक उसका जितना मिनिमम बेएबल अमाउंट है, जैसे मान लीजिए 100 mg है तो उसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। उसको हमने तौल लिया, तौलने के बाद उसमें जो डाइल्यूएंट्स होते हैं जैसे आपके लैक्टोज होते हैं, आपके स्टार्च होते हैं, उनको आपस में मिला देते हैं। उसको आपस में मिलाने के बाद में जैसे उसको अगर हम मिला देंगे एक एग्जैक्ट मात्रा में, फिर उसको हम 100 भागों में बांट देंगे, बराबर भागों में। अब 100 बराबर भागों में कैसे बांटोगे, अभी आप समझ लीजिए 100 mg को आपने 100 mg आपकी पोटेंट ड्रग थी, उसको आपने वेट किया, वेट करने के बाद आपने उसको डाइल्यूएंट में मिला दिया लगभग 1000 mg डाइल्यूएंट में, ठीक है। 1000 mg डाइल्यूएंट में जब आपने मिलाया तो आपका जो 100 mg डाइल्यूएंट था उसमें 1 mg आपकी पोटेंट ड्रग होगी। तो ऐसे 100 mg आप अलग अलग तौल के उसको रख दीजिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि अगर आपने अच्छे से डाइल्यूशन किया है, अच्छे से मिलाया है, मिक्सिंग की है, तो जो आपका 100 mg ड्रग है उसमें 1 mg पोटेंट ड्रग होगी। तो इस तरह से आप इसको अलग कर लेते हो। तो कुल मिला के होता है, देखिए एलिक्वेट का मतलब होता है विभाजन करना, मतलब विभाज्य, ठीक है। तो इस तरह से वो मेथड होती है। इसकी और भी कैलकुलेशन की प्रोसेस होती है, कैलकुलेशन की मेथड्स होती हैं, तो उसको मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, उतना ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अभी आपके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर यूजेज एंड केयर ऑफ द डिस्पेंसिंग बैलेंस। देखिए जो डिस्पेंसिंग बैलेंस होता है, जिसमें हम जो तराजू बोलते हैं, उसको हम कैसे यूज करें, इसके लिए आपको भैया ये आप पीपीटी पे स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी ये जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, एक्चुअली ये मैंने ठाकुर पब्लिकेशन से फ़ोटो क्लिक करके लगा दिया है। बाकी कभी मैं इस चीज़ पे वीडियो डिटेल में बोर्ड पे बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए आप इसको देख लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे अगले दिन से जिसमें हम मोनोफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म के बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा बात, थोड़ी सी क्या बात यहाँ पे पढ़नी है आपको, प्रॉपर यूजेज एंड केयर ऑफ डिस्पेंसिंग बैलेंस। इसमें मैं आपको ये बताऊं कि क्या इसमें कहा गया कि भैया किस प्रकार से बैलेंस को यूज करते हैं। अब वो कोई भी बैलेंस हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप चाहे क्लास बी का बैलेंस हो, क्लास सेकंड बैलेंस हो या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो, कोई भी बैलेंस हो, जब भी आप उस पर जो तौलने जा रहे हो, कुछ भी तौलने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, सबसे पहले आपको उसका जो सरफेस है, उसका जो सरफेस है आपको उसको साफ करना है। जैसे इसमें देख लो, ये सरफेस है ना, इसको आपको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। साफ करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जो पॉइंटर होता है जो बताता है कि कितने केजी का होता है, उस पॉइंटर को देखना है। अगर वो सेंट्रलाइज नहीं है, अगर वो जीरो नहीं है, तो आपको उसको जीरो करना है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और आपको ये ध्यान देना है कि पहले एक्यूरेटली पूरा का पूरा आपको जो बैलेंस है उसको चेक कर लेना है कि कहीं एरर्स तो नहीं आ रही हैं, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जब आपको ये लग जाए कि हाँ आपका जो बैलेंस है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको बेट्स उठाने हैं। अब वो बेट मेटल के होते हैं, ठीक है। जैसे तराजू जिसको बोलते हैं ना, तराजू में बटखरा होता है, वही बेट होता है। उसको ड्रायर में हमेशा रखना है, हमेशा उसको दराज में रखना है, उसमें धूल मिट्टी नहीं लगने देनी है। क्योंकि देखो 1 किलो 2 किलो का तो होगा नहीं वो बेट, वो छोटा बेट होगा। अगर आप क्लास बी का यूज कर रहे हो, सॉरी क्लास बी बैलेंस का यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे मतलब ये जो बैलेंस है इसका यूज कर रहे हो, तो ध्यान से देखिए इसको। अगर आप देखोगे तो एक मेटल का है, एक जो है एक स्केल जो है वो ग्लास की है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ड्रायर से बैलेंस को निकालना है, और ड्रायर से बैलेंस को निकालने के बाद जो आपका मेटल वाला है, जो आपका ये मेटल वाला स्केल है, उस पे आपको रखना है वेट को, मतलब बटखरे को। बाकी दूसरे पे आपको रखना है अपना इंग्रेडिएंट स्पैचुला के साथ निकाल के। उसके बाद आपको क्या करना है कि भैया इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, मैं आपको धीरे धीरे वैसे बता देता हूँ, ठीक है। जब भी आप क्लास सेकेंड या क्लास बी का यूज करते हो तो वहाँ पे क्या करना है, तो मैंने आपको बताया कि इस पर आपको मेटल रखनी है, मतलब बेट रखनी है, और इस पर आपको रखना है अपना इंग्रेडिएंट रखना है, ठीक है। तो इसको बेट करेंगे, और बेट करते समय बहुत ध्यान से देखना है आपको पॉइंटर को,
और पॉइंटर को देखने के बाद जब आपका बेट कंप्लीट हो जाए कि हाँ हमने बेट कर लिया है, आपको फिर अपने स्टाफ मेंबर से भी कहना है कि देखो भैया सही है या गलत है, तो बताएगा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बेट को उठाना है और फिर इसे ड्रायर में रख देना है। ज़्यादा देर के लिए इस बेट को बाहर नहीं रखना है। सोचो 1 mg का वेट होता है, 1 mg का बटखरा कितना छोटा होगा, उसमें पाउडर चिपक गया आके उड़ के, धूल चिपक गई, मिट्टी चिपक गई, नमी चिपक गई, तो क्या होगा, उसका वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि छोटा सा है उसका वेट तुरंत बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको तुरंत हम ड्रायर में रखते हैं, ज़्यादा देर उसको बाहर नहीं रखते हैं। उसके बाद स्पैचुला की सहायता से हम इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकालते हैं। अब इंग्रेडिएंट अगर आपका सॉलिड है तो वैसे ही रख दोगे, अगर ग्रीसी है तो पहले आपको ग्रीस प्रूफ पेपर यहाँ पे बिछाना पड़ेगा। ग्रीस प्रूफ पेपर जब तक आप यहाँ पे नहीं लगाओगे तब तक यहाँ पे सामान को नहीं रखना है, नहीं तो जब आप स्पैचुला से बाहर निकालने लगोगे तो उसका वेट कम हो जाएगा। लिक्विड है तो आपको किसी भी चीज़ किसी कंटेनर में, मान लीजिए अगर लिक्विड है तो आपको किसी न किसी कंटेनर में उसको रखना पड़ेगा। और उसके पहले आप जिस भी चीज़ को इस पर रख रहे हो ये तो जानते हो ना कि उसको तौल के आपको उसका वेट जान लेना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये इस तरह से कुछ होता है, मतलब जो प्रॉपर यूज़ होता है आपके बैलेंसेस का। ठीक, जो मैंने आपको बताया यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं या फिर हाँ आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा वीडियो। इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, बहुत थोड़ी सी चीज़ें बताई है, और इसको देख लीजिएगा। और कभी मैं इस चीज़ का वीडियो डिटेल में आपको बोर्ड पे बना दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा हमारे अपने फ्रेंड्स के पास, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लेना अगर आपको थोड़ी बहुत नोट्स चाहिए। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा नोट्स आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी नोट्स इतनी अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, जितनी मेरे पास है मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। थैंक यू।